आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे लिए कितने अहम होते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मिलके बनाते हैं वाटर प्लस सॉल्ट। तो एसिड और बेस क्या हैं? दो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो ये जो रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस तरह से हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम वन बाय वन करके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन डाइजेशन के प्रोसेस की। तो हम जानते हैं कि डाइजेशन कहते हैं खुराक के हजम हो जाने को। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसका एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्टमक। तो बाकी पार्ट्स में भी फूड जो है वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टमक में कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अगर डाइजेशन के प्रोसेस में कोई मसला हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो इनडाइजेशन है, यानी बदहजमी हो गई है या डाइजेशन का प्रोसेस सही नहीं हो रहा। तो इनडाइजेशन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होती है, लेकिन इनमें से एक रीज़न जो है वो क्या है, वो है स्टमक एसिड। तो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो ख़ास किस्म का एसिड रिलीज़ होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद देता है डाइजेशन के प्रोसेस में। यानी जो फूड डाइजेस्ट हो रही होती है तो उसमें जो है वो स्टमक के अंदर एक ख़ास किस्म का एसिड रिलीज़ होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो वो मदद देता है डाइजेशन में। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ये जो एसिड है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या ये एक्सेस में हो जाए, यानी ज़्यादा मिकदार में हो जाए, तो उसकी वजह से भी इनडाइजेशन हो जाती है और स्टमक में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा स्टमक जो है वो बर्न हो रहा है। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है? यानी जब स्टमक बर्न हो रहा हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम एक ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें बेस मौजूद हो। तो अक्सर स्टमक के बर्निंग के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें जो है वो एक बेस मौजूद होती है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? एक बेस है। तो बेस क्या करेगी, वो हमारे स्टमक में मौजूद एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। यानी हम जो सिरप पियेंगे स्टमक की बर्निंग के लिए तो वो क्या होगा, उसमें बेस शामिल होगी। तो वो बेस क्या करेगी, वो एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो बर्निंग का एहसास है या जो इनडाइजेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मसला हल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। यानी स्टमक जो है वो बर्न करना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिटी थी या ज़्यादा जो एसिड का एहसास हो रहा था, अब वो इस बेस की वजह से क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से इनडाइजेशन के प्रोसेस के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो वो क्या है, वो है वॉस्प स्टिंग। यानी अगर ऐसा हो कि आपको जो है वो भीड़ काट जाए, वॉस्प कहते हैं भीड़ को, तो उसका जो जहर होता है, यानी जब वो काटती है तो उसके मुंह से जो है ख़ास केमिकल रिलीज होता है जो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन में जो है वो बर्निंग होती है, यानी जलन का एहसास होता है, और वो जो स्किन होती है वो उस जगह से जल जाती है, सॉरी, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। स्वेल का मतलब होता है फूल जाना, तो फूल जाती है, और बर्निंग यानी जलने का एहसास होता है। तो वास्प स्टिंग जो है वो क्या है, बेस इन नेचर है। यानी वो जो जहर या वो जो ख़ास केमिकल जो है हमारी स्किन में गया है तो वो बेस इन नेचर है। अब हम इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं। तो घर में जो विनेगर मौजूद होता है, यानी जो सिरका जिसको अक्सर जो है हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो सिरका क्या है, सिरका एक एसिड है। तो हम क्या करेंगे, हम उस स्किन के पार्ट के ऊपर उस विनेगर को यानी एसिड को रब करेंगे, यानी रगड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा इस बेस को।
ठीक है, यानी बेस जो है उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये जो जलन का एहसास होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस एसिड ने उस बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इस तरह से वास्प स्टिंग को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए से ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एंट या बी यानी शहद की मक्खी काट जाए, एंट क्या है, चींटी, जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर जो है वो चींटी काट रही है। तो जो चींटी का काटना है तो उससे ख़ास जो केमिकल्स रिलीज होंगे तो वो क्या होंगे, वो एसिडिक इन नेचर होंगे। यानी अगर शहद की मक्खी या चींटी काटे तो वो उनका जो जहर होता है या जो केमिकल हमारी स्किन में जाता है जिसकी वजह से हमारी जिल्द के ऊपर जो है वो खारिश सी महसूस होती है या जलन सी होती है, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब इसका जो एंट या बी स्टिंग है इसका भी घर में ट्रीटमेंट आसान है। इसके लिए क्या है, क्योंकि ये एसिडिक है, अब इसके लिए जो है हम क्या चीज़ जो है वो ऐसी लगाएं कि इसका एसिडिक असर ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि बेस इन नेचर हो। जैसे कि घर में जो बेकिंग सोडा होता है जिसको अक्सर बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर हम वो लगाएंगे तो एसिड और बेस जो है वो मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगी, यानी बेकिंग सोडा ने न्यूट्रलाइज कर दिया है एसिड को। तो इस तरह से एंट या बी के स्टिंग के लिए भी हम घर में बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा रिएक्शन हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है। तो ये एक और एग्जाम्पल थी जो हमने देखी कि जिसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलता है। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, वो है इंडस्ट्रीज़ में हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इम्पोर्टेंस जो है वो नज़र आती है। वो किस तरह से नज़र आती है कि इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, तो अगर इस तरह के धुएं वाले माहौल में हम सांस लेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। तो ये जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्री से, तो इसमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस शामिल होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो अगर इन गैसेस की नेचर की हम बात करें तो ये गैसेस जो हैं वो क्या हैं, एसिडिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो अब इन गैसेस को हम किसी बेस के साथ ट्रीट करवाएं तो इनका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा वो ख़त्म हो सकता है। जैसे कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक बेस है या बेस इन नेचर है, तो ये क्या करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगी, ये एसिडिक जो ये एसिडिक इसका असर है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो जब ये न्यूट्रलाइज कर देगी तो इसका मतलब है कि ये जो हार्मफुल इफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा इन गैसेस का। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक और इम्पॉर्टेंस जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो क्या है, वो है टूथ डिके। जैसे कि जो दांत होते हैं जब वो तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं तो उसकी एक वजह क्या होती है, उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते तो मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे टूथ डिके की वजह बनते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है टूथपेस्ट। यानी जो टूथपेस्ट है तो वो बेस इन नेचर होता है, यानी उसमें जो है वो जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो बेस इन नेचर होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इन एसिड्स को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि दांतों की सफाई के लिए जो है वो खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दांत साफ होंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो वो एसिड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं करेंगे या एसिड नहीं बनाएंगे, और हमारे दांत जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, यानी इस तरह से तोड़ फोड़ का शिकार होने से बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी देखा कि हम अपने दांतों को भी जो है वो तोड़ फोड़ से बचा सकते हैं, और उसमें जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें कि हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस मिले और हमने इनकी इम्पोर्टेंस को भी देखा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में।